बीच में ही ममता बनर्जी ने बैठक छोड़ दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, नीति आयोग की बैठक चल रही थी, ममता बनर्जी भी वहां पहुंची थी। हालांकि नीति आयोग को लेकर वो पहले भी सवाल खड़े करती रही और इससे पहले हाल ही में भी उनकी तरफ से ये कहा गया था कि नीति आयोग को खत्म कर देना चाहिए, योजना आयोग को वापस लाना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी इंडी के फैसले के खिलाफ गई, वो बैठक में जरूर पहुंची, लेकिन बड़ी जानकारी मिल रही है कि बैठक उन्होंने बीच में ही छोड़ दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नीति आयोग की बैठक जिसमें 7 राज्यों के मुख्यमंत्री हालांकि नहीं पहुंचे, जो सब गैर बीजेपी शासित राज्य थे। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी जो कि इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन एक बार फिर वो इंडी गठबंधन के फैसले के खिलाफ गई, वो बैठक में जरूर पहुंची, लेकिन बड़ी जानकारी मिली कि ममता बनर्जी ने बीच में ही बैठक छोड़ दी है। हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, अब आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रूरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट between your party and other party, how the country will run? When you are in power, you have to take care for all. বুমন আছে boys and girls. বুমন আছে मैंने जो बोलना एक ने बोला है, उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप कर दूँ। आप छोड़कर आ रहे हैं बीच में। दीदी आपने की वॉकआउट मैं बोलने चाहते थे दादा बुमन लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, उन लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं अकेला आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट। अरे दीदी नीचे दीदी आपने की बेड़िया सर्टिफिकेट तो आप है वो ये कह रही हैं कि बोलने नहीं दिया गया, अपना पक्ष रखने नहीं दिया गया, इसीलिए बैठक को छोड़ दिया है। वो कह रही है उनके पहले जिन लोगों को भी मौका दिया, उन्हें किसी को 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा टाइम दिया गया, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। और विपक्ष में इकलौती एक तरह से वो कह रही है कि मैं यहाँ पर पहुंची थी लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया, इसलिए बैठक को छोड़ करके निकली है ममता बनर्जी, जो इस वक्त ये कहती हुई सुनाई दे रही है कि अपनी अपनी बातों को सब रख रहे थे लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, इसीलिए उतना मौका नहीं मिला शायद जितना ममता बनर्जी चाह रही थी, और इसलिए बैठक को छोड़ करके इस वक्त निकल चुकी हैं ममता बनर्जी। जो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही है बैठक को क्या छोड़ करके निकलना एक समाधान होता है? क्योंकि हमने कई बार ये रवैया देखा है पुनीता, जब बीच बैठकों में ही ममता बनर्जी अब उनकी बात एक तरह से उनको लगता है मेरी मन की बात नहीं हो रही तो बैठ के छोड़ देती हैं। बिल्कुल, देखिए पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि जब अगर वो किसी बैठक में शामिल होती हैं, अगर उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है या फिर वो अपनी बात नहीं रख पाती हैं, तो इस तरीके से वो बैठक से बाहर हो जाती है। एक बार फिर से देखिए नीति आयोग की बैठक हो रही है और इस बीच ये जानकारी सामने आई कि ममता बनर्जी जिन्होंने बैठक ही छोड़ दी है बीच में, हालांकि उनका बयान भी सामने आया और ये कहते हुए नजर आई कि मौका नहीं दिया गया, बात रखने का मौका नहीं दिया गया और इसी वजह से वो बैठक जो है छोड़कर बाहर आ चुकी है। हालांकि देखिए ममता एंड यू स्टॉप माय माइक, আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। दीदी ये बंगाल का दीदी इंसल्ट है, बंगाल को लेकर बंगाल का नहीं, सब रीजनल पार्टी का इंसल्ट है। दीदी ऑपोजिशन की तरफ से आप अकेले शामिल हुए थे। गाड़ी छोड़िए ना, गाड़ी छोड़िए, जब आप लोग करते हैं कहीं पे भी हाथ मत लगाया करो। साइड दीजिए, साइड दीजिए, गाड़ी तो नीचे से जाएगी भाई, ऊपर से जाएगी। चलिए चलिए चलिए। मैडम दीदी ऑपोजिशन की तरफ से आप अकेले शामिल हुए थे, क्या बोला गया? दीदी आपको लगता है मैंने बोल दिया, जो बोलना था बोल दिया। पीएम मोदी जानबूझकर बंगाल का इंसल्ट कर रहे हैं दीदी। इधर इधर मुझे मेरा पक्ष नहीं रखने दिया गया, मैं विपक्ष की तरफ से अकेले आई थी। ममता बनर्जी वहां पर पहुंची जरूर थी लेकिन बैठक को बीच में ही छोड़कर चलती बनी। दीपेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपेश, कैसे देखा जाए? वो कह रही है मैं विपक्ष की तरफ से अकेली गई थी, भेदभाव किया गया, मुझे मेरी बात रखने का मौका नहीं मिला और बीच में ही बैठक को छोड़ के चलती बनी।
देखिए गायत्री, सारी बातों को रखते हुए लास्ट में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी एक विक्टिम कार्ड खेलती हुई नजर आई और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि विपक्ष की तरफ से मैं अकेली थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे अपनी बात नहीं रखने दी गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब इस नीति आयोग की बैठक को बीच में से छोड़कर बाहर निकली तो उन्होंने इस बात के आरोप लगाए कि मुझसे पहले भी 5 अलग अलग मुख्यमंत्रियों को बोलने का वक्त दिया गया, किसी को 10 मिनट, किसी को 15 मिनट, किसी ने 20 मिनट कहा। उसमें उन्होंने कई मुख्यमंत्रियों के नाम लिए, कई स्टेट का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे जब बोलने दिया गया तो सिर्फ 5 मिनट के बाद मुझे रोक दिया गया, मुझे अपनी बात नहीं रखने दी गई और ये कहीं ना कहीं सभी रीजनल पार्टियों का अपमान है। ये कहती हूँ कि ममता बनर्जी नजर आई। इतना कि नहीं, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उन्हें बोलने का वक्त नहीं दिया गया और उनके साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वो अकेली इकलौती विपक्ष की तरफ से यहां पर पहुंची थी, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष को बात रखने का मौका यहां पर नहीं दिया गया। कुछ इस तरह की बात यहां पर ममता बनर्जी करती हुई नजर आई हैं और वे अब यहां से बाहर निकल चुकी है। हालांकि इस बात के कयास लंबे समय से लगाए जा रहे थे कि ममता बनर्जी का यहां पर पहुंचना, चूंकि बायकॉट जो है इंडी गठबंधन पहले ही कर चुका है और इंडी गठबंधन के बायकॉट करने के बाद ममता बनर्जी अगर यहां पर पहुंच रही है तो फिर उसके पीछे एक बड़ी रणनीति होगी। ममता बनर्जी अपने कई मसलों को लेकर बातचीत करने वाली थी। इस बैठक से बाहर निकलने के बाद उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि बजट में जिस तरह से भेदभाव हुआ है, आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी कहती हुई नजर आई है कि बजट में जिस तरह से भेदभाव हुआ है। ठीक है दीपेश आपके पास लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नीति आयोग से ममता बनर्जी बैठक बीच में ही छोड़कर चली गई। हालांकि वो विपक्ष के फैसले को दरकिनार कर जब पहुंची थी तब सवाल खड़ा हुआ था कि क्या इंडी गठबंधन में फूट है, लेकिन ममता बनर्जी वहां पहुंची जरूर, बीच में छोड़कर ही भेदभाव का आरोप लगा के चली गई। लेकिन इस बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में लगातार मंत्री फिरहाद हाकिम के बयान को लेकर सियासत जारी है। मंत्री फिरहाद हाकिम की तरफ से जो बयान दिया गया था, उस विवादित बयान को लेकर बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें, अब बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि मंत्री फिरहाद हाकिम का ममता बनर्जी आखिरकार इस्तीफा क्यों नहीं ले रही हैं। इसी पर ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस्लाम নিয়ে জন্মায়নি, তাদের দাওয়াতে ইসলাম। आप ममता बनर्जी से शुरू कीजिए ये धर्मांतकरण। इतना बोलने के बाद भी उनका कोई पनिशमेंट नहीं, उनको तो बर्खास्त करना चाहिए था। पश्चिम बंगाल में क्या ममता के मंत्री अब धर्मांतरण करवाएंगे? क्या दीदी के मंत्री कर रहे हैं नफरत की राजनीति? क्या जो मुसलमान नहीं है वो बदकिस्मत है? ये वो सवाल है जिसे लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। विधानसभा के बाहर गीता के साथ प्रदर्शन किया और ममता पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। ये है कोलकाता के मेयर और पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम, जिनके एक बयान ने पूरे पश्चिम बंगाल में सियासी भूचाल मचा दिया है। वो अपने भाषण में धर्म परिवर्तन को हवा दे रहे हैं। বড় কোনো অন্যায় না করি তাহলে ইসলাম নিয়ে জন্মানো মানে জান্নাতে পৌঁছে যাওয়া। কিন্তু যাদের সেই আল্লাহ সেই রহমত যাদের দেননি, তারা যদি তেলাওয়াত এবং কোরআন শরীফের মানে